किसी जमाने में एक नदी के पास एक ऊंट और गिदड़ रहा करते थे। वैसे तो वहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा आन बान होते रहती थी। दोनों एक दूसरे को खूब बुला भरा कहते और दोनों एक दूसरे को काफ़ी जगह बुराइयां किया करते थे। कभी ऊंट गिदड़ को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के कारनामे तथा तरह तरह की बातचीत किया करता था, तो कभी गिदड़ मोर को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के दिमाग की सोच रखने का काम किया करता था। एक बार गिदड़ ने ऊंट को सबक सिखाने के लिए ऊंट के पास जाता है और कहता है कि ऊंट भाई, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। अगर हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत सा तरबूज खाएंगे और रास्ते में आते वक्त हमें तरबूज लेकर आएंगे और यहाँ आकर खाएंगे। ऊंट गिदड़ की बातों में आ जाता है और फिर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो हम सभी लोग मतलब की बात करते हैं। हम दोनों नदी के उस पार जाकर अच्छी और ताज़ी तरबूज खाकर आएंगे। अगली सुबह दोनों ऐसा ही करते हैं। वह तरबूज लाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं और तरब कर नदी के उस पार जाने लगते हैं। ऊंट को नदी में कूदने से पहले गिदड़ उनसे कहता है कि मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता है। ऊंट भाई, आप ही कुछ कर सकते हो। तभी ऊंट कहता है कि मेरे भाई, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों मजे से अच्छी और मजेदार तरबूज खाएंगे। ऊंट गिदड़ को ही पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाता है। फिर दोनों मजे से तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज खाने के बाद गिदड़ बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। गिदड़ को चिल्लाने की आवाज सुनकर तरबूज की देखरेख कर रहा किसान थोड़े आता है और उसके बाद ऊंट की खूब पिटाई करता है। यह सभी देखकर गिदड़ किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है और पीछे छिप कर ये ऊंट की पिटाई का मजा लेता है। जब किसान ऊंट को पीठ पर चला जाता है तभी छुपा हुआ तलाश वहां करता है और ऊंट के पास जाकर रहम दिल दिखाता है। उसके बाद ऊंट कहता है कि तुमने जब तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा चिल्लाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे चलने की आवाज सुनकर ही वह किसान मेरे पास आ गया और मोटी पिटाई करने लगा है। इतना कहने के बाद गिदड़ कहता है कि जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरी पेट भर गई थी। यार, जब मेरे पेट भर जाते हैं तो मैं इसी तरह से चिल्लाता हूँ। उसके बाद वह कहता है कि चलो आप हम लोग अपने घर की तरफ नदी के उस पार चलना चाहिए। फिर उसके बाद ऊंट अपनी पीठ पर गिदड़ को बैठाकर नदी में तैरते हुए आने लगता है। जब नदी के बीच में आता है तो वह नदी में डुबकी लगाने लगता है। उसके बाद ऊंट कहता है कि जब मेरा पेट भर जाता है और मैं जब पानी पर जाता हूँ तो मुझे डुबकी मारने की आदत हो जाती है। यह बात सुनते ही गिदड़ को सभी बातें समझ में आ गई थी कि वह उसका किए का बदला ले रहा है। बीच नदी में ऊंट पानी में डुबकी लगाकर जिस कारण से गिदड़ नीचे गिर गया था, वैसे उसके जीवन पानी में बाहर निकल गया था और बाहर आकर बहुत क्षमा मांगा और कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तभी ऊंट ने कहा कि तुम किसी के साथ चलकर तुम किसी को याद रखना, तो क्या तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं चल सकता हूँ। तो आपको हमारी ये मोरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।